हरेला पर्व पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। बोले, विकास के नाम पर जो पेड़ कट रहे उसे लेकर बनेगा रोड मैप। सुर्खियों में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान। बोले, अब थोपने का काम ना करें। भाजपा कार्य समिति की बैठक में विपक्ष की गतिविधियों पर नजर ताकि वोटर न जाए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मारा छापा, दफ्तरों में मची खलबली, एक जीए और 3 कर्मचारियों का जवाब तलब। सीएम ने मनोहर लाल खट्टर के सामने रखा मुद्दा, 2123 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजनाओं की दी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों में। हरेला पर्व के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा, विकास के नाम पर जो पेड़ कटते हैं उनको लेकर भविष्य में अब रोड मैप बनाते हुए राज्य के अंदर विकास का मॉडल बनाते हुए साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का सामंजस्य बनाते हुए विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं, अनेक कार्य शुरू किए गए। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना, पेट्रोलियम में एथेनॉल के प्रयोग की नवा योजना, नमामि गंगे योजना, बेस्ट टू वेल्थ योजना जैसी अनेक योजनाएं आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं और भविष्य की दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप के साथ आज आगे बढ़ रहा है कि आगे आने वाले समय में हमको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। इसको देखते हुए पिछले बजट में ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को मजबूत करते हुए मोदी जी की सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट का आवंटन किया गया है। कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम व पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि प्रत्याशियों का चयन सही नहीं हुआ। मैंने पहले भी इस बारे में संकेत दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 3 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसी कामना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी यह बात कही थी कि प्रत्याशियों का चयन ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अब केदारनाथ में प्रत्याशी चयन में हमें भी समझदारी दिखानी होगी। इसलिए कैसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, अब पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो। एक बार करता मत बोलो, जमीन मत छोड़ो, जमीन ये है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के तेवर आरोपों का असर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति में भी नजर आया। ज्यादातर नेताओं का फोकस इस बात पर ही था कि विपक्ष की हर गतिविधि पर नजर रखिए ताकि कोई भी वोटर इधर से उधर ना हो पाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में एक बड़ा समूह ऐसा है जो लगातार भ्रम, झूठ, अफवाह फैलाने की साजिश में लगा रहता है। यात्रा में पंजीकरण की बात हो या यात्रा मार्गों को अपने भ्रम फैलाने की साजिश में वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद के संरक्षण
देने की बात या धार्मिक स्थलों व परंपराओं पर झूठा विवाद खड़ा करने का काम करते हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को ऐसे झूठ से सतर्क रहने के और मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही कारण है कि बार बार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड इसमें टूट रहे हैं। कुछ लोग यात्रा को लेकर धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय भावना को भड़काने का कुत्सित प्रयास लगातार करते रहते हैं। कभी ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें करते हैं। आपने देखा होगा जब एकदम से यात्रा अत्यधिक हो गई, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लागू करना पड़ा। उसके पीछे केवल एक हेतु था कि यात्रा में आने वाले एक भी तीर्थयात्री, एक भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सकुशल हो वापस जाए। भाइयों बहनों, रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। हल्द्वानी के आयुक्त दीपक रावत ने बीते सोमवार को प्राधिकरण, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम दफ्तर में छापामारी की। छापे में प्राधिकरण कार्यालय में ड्यूटी में 3 कर्मचारी गायब मिले। उन्होंने तीनों का जवाब तलब कर निर्देश दिए हैं कि साथ ही अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई न करने पर उन्होंने एक अवर अभियंता से भी स्पष्टीकरण तलब किया। कमिश्नर रावत ने सुबह 10:40 पर प्राधिकरण दफ्तर पहुंचकर 11 बजे तक 3 कर्मचारी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। उन्हें तीनों को स्पष्टीकरण लेने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्राधिकरण सचिव विजयनाथ शुक्ला और संयुक्त सचिव AP वाजपेयी से वास्तविक एवं गैर वास्तविक निर्माण कार्यों और उनसे संबंधित मानचित्रों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक में 2123 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी देने का अनुरोध किया। राज्य में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% उत्पादन किया जा रहा है। बीते सोमवार को सीएम आवास में हुई बैठक में अलकनंदा, भागीरथी व इसकी सहायक नदियों पर विशेषज्ञ समिति ने 21 जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति प्रदान की है, जिसमें 771 मेगावाट की 11 परियोजनाओं पर किसी भी संस्था की कोई भी प्रतिबंधित नहीं लगाया गया है। कुल 1352 मेगावाट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विशेषज्ञ समिति ने मंजूरी दी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम्स।